हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। आज की जो मैंने रेसिपी बनाई आपको टाइटल और थंबनेल देख के समझ में आ गई होगी। यस गाइस, मैंने कश्मीरी दम आलू बनाई हो, बिल्कुल यमी और डिलीशियस, बहुत ही कम टाइम में। अगर आप एक ही सब्जी खा के या आलू को सब्जी खा के आप बोर हो गए हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आप इस रेसिपी को आपको सीखना है तो इसके लिए आपको बिना वीडियो स्किप करे देखना होगा। ये हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने काफ़ी सारा प्याज को रफली चॉप की हूँ। आपको इसको रफली ही चॉप करना है। और ये देख सकते हो 2 मैंने रेड चिल्ली ली हूँ और काफ़ी सारा जिंजर और गार्लिक मैंने ली हूँ। बिल्कुल आप देख सकते हो, इसको मैंने बस छोटे छोटे क्यूब की हूँ। और थोड़ा सा खड़ा मसाला आप देख सकते हो, थोड़ा सा लाल मिर्च और दालचीनी है और थोड़ी सी इलायची है। तो आप देख सकते हो मैंने काफ़ी सारा रफली टमाटर को भी चॉप करके रखी हूँ। इसको मैं मिक्सी करना है तो इसलिए मैंने ज़्यादा छोटा बारीक चॉप नहीं की हूँ। तो आप देख सकते हो सारा इसको मैं एक अच्छा सा पेस्ट बना के आपको रेडी करना है। तो आप इसको फ्राई करके भी पेस्ट बना सकते हो, लेकिन आपको अगर ज़्यादा टाइम ना हो आपके पास तो जल्दी जल्दी करना, तो इस तरीके से आपको पेस्ट बनाकर रेडी करना है। तो आप देख सकते हो मेरे पेस्ट जो है रेडी हो गई। तो आप आप देख सकते हो ये आलू को मैंने पहले से बॉईल करके रखा था। गाइस, आलू बिल्कुल छोटे छोटे होना चाहिए और रेड कलर का आलू होना चाहिए। वाइट आलू में ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है। तो आप इसको फोक के हेल्प से इसको फोल्ड कर लेना आलू में। तो आप देख सकते हो एक साइड मेरा कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। मैं सरसों ऑयल से बना रही हूँ। आपके पास अगर ये ना हो तो आप रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हो। तो आप इसको एक एक करके इसको फ्राई करने के लिए डालिएगा। और इसको मैं सेलो फ्राई नहीं किए, तो हल्का मतलब कलर आने तक, जिस तरह से आप अंडा फ्राई करके हम बनाते हैं वैसे ही आपको फ्राई करना है। तो आप देख सकते हो बहुत ही इजीली मेरा आलू जो फ्राई होकर रेडी हो गया। आपको फ्राई करने से पहले फोक से या आप किसी तरीके से आप इसको मतलब छोटे छोटे होल करके रखना, ताकि आपको ग्रेवी अंदर तक आलू तक जाए। तो आप देख सकते हो मैं इसको सारा आलू को बॉईल जो करके रखा था मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा मेरा कलर आ गया, देखने में बिल्कुल अंडा की तरह लग रहा है। तो आप इसको वाइट आलू को बॉईल करके करते हो तो उसमें मतलब अच्छी तरीक़े से टेस्ट नहीं आता है। वो बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट होता है तो फटने का ज़्यादा चांसेस होती है। तो आप ज़्यादातर रेड आलू और एक ही साइज़ का आलू को करना है। तो गाइस देख सकते हो मैंने सारा आलू फ्राई करके रेडी कर दिया। तो देख सकते हो बहुत ही अच्छा कलर भी आया, फ्राई करने से बिल्कुल अंडा की तरह लग रहा है। तो ये बनाने में जितना ईजी वे है उतना खाने में बहुत ही यमी और डिलीशियस लगता है, बिल्कुल अंडा की तरह टेस्ट आता है। तो मैं उसी ऑयल में सब्जी बनाऊंगी। तो देख सकते हो जितना मैंने खड़ा मसाला लिया था उसे डाल दी हूँ। अगर आपके पास तेज पत्ता हो तो उसे भी डालना, काफ़ी अच्छे से टेस्ट आती है। अगर आपको घी से बनाना है तो आप घी से भी बना सकते हो। तो जो मैंने पेस्ट बना के रखा था उस सारे पेस्ट को मैं ऑयल में डाल दे रही हूँ। तो आप देख सकते हो मैं इसको डाल के ऑयल में डाल के मैं अच्छी तरह से इसको कुकिंग कर लूँगी। तो थोड़ा सा इसमें बचा हुआ था तो मैं इसमें पानी डाल के साथ में इसे भी डाल दे रही हूँ। तो आप देख सकते हो अब मसाला को मैं अच्छी तरीके से प्याज और ये टमाटर जो भी मैंने पेस्ट बना के रखा था इसे मैं कम से कम 1 से 2 मिनट अच्छे से कुकिंग कर लूँगी। बाकी सारे मसाला उसके साथ ही डाल के मैं इसको सारा मसाला को अच्छे से रेडी कर लूँगी। तो आप देख सकते हो 1 मिनट में मेरा थोड़ा सा पकना स्टार्ट हो गई। तो साथ में मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। तो गाइस आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हो या घी ऐड कर सकते हो, इससे काफ़ी अच्छा आपका मतलब फ्लेवर, रिच फ्लेवर आएगी। तो अगर आप चाहो तो इसको शाही स्टाइल में भी बना सकते हो, जिस तरह से हम शाही पनीर बनाते हैं उस तरीके से भी आप बना सकते हो बटर डाल के। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो 1 से 2 मिनट हो गया मेरा मसाला, जो टमाटर सब थोड़ा सा हल्का पकना स्टार्ट हो गया। तो साथ में मैं डालूँगी रेड चिल्ली पाउडर। आप इसमें कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हो या आप जो नॉर्मल जो डेली यूज़ करते हैं आप उससे भी डाल सकते हो। तो कश्मीरी वाला बना है तो इसलिए कश्मीरी डालना ज़रूरी है। तो हल्दी पाउडर डाल रही हो, आप देख सकते हो। फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और आपको मेन होता है गाइस इसमें मसाला को अच्छी तरीके से आपको कुकिंग करना है। अगर मसाला आपका अच्छे से भून गई, अच्छे से मसाला पक गई तो आपकी जो है मतलब ग्रेवी बहुत ही अच्छा बनता है। तो आप देख सकते हो मैं इसमें कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ, धनिया पाउडर। इसमें चाहो तो गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हो। हल्का सा मैंने धनिया पाउडर जीरा पाउडर दोनों को डाल दी हूँ। आप इसमें चाहो तो गरम मसाला या आप चिकन मसाला भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको चाहो तो ये तो किचन किंग मसाला भी आता है या मिक्स सब्जी मसाला भी, बहुत सारे सब जो आप मसाला यूज़ करते हैं आप उससे ऐड कर सकते हो। तो मैंने ज़्यादा मसाला ऐड नहीं की हूँ। तो अब मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड कर रही हूँ। इसको डालने से मैं मसाला में हमेशा डालती हूँ क्योंकि इसको डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, मेरे को लगता है अच्छा फ्लेवर होती है। तो आप देख सकते हो मेरा मसाला अच्छे से थोड़ी सी भून चुकी है। तो मैं इसमें थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ी मात्रा में पानी डाल के इसको मैं ढक कर थोड़ी देर के लिए मैं इसको कुकिंग करूँगी, कम से कम 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम में।
तो आप देख सकते हो मैं इसको ढककर 5 मिनट्स के लिए इसको कुकिंग कर लेती हूँ। आफ्टर 5 मिनट्स बाद आपको दिखाती हूँ मेरा जो मसाला है थोड़ा सा भून चुके, साइड से ऑयल छूटना स्टार्ट हो गई है। तो आप समझ जाइए जब भी आपका मसाला भूनना स्टार्ट मतलब भून चुकी है तो आप ये समझ जाइएगा आपका साइड से ऑयल छूटना स्टार्ट हो जाएगी और आपको साइड से बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छा कलर, मसाला का जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हो तो मेरा जो मसाला भून कर रेडी हो गई थी, साथ में जो मैंने आलू फ्राई करके रखा था उसे भी मैं ऐड करी हूँ। आपको इसको बिल्कुल आराम से चलाना है, आलू टूटने का ज़्यादा चांसेस होती है, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीक़े से आपको इसको चलाना है। तो आप देख सकते हैं गाइस मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। आपको मिक्स करके थोड़ी देर मसाला के साथ कुकिंग करना है, जिसके आप जिस तरह से आपका मसाला सारा अंदर चला जाएगा आलू के अंदर तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो गैस आप देख सकते हो मैं पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट तो कुकिंग करूँगी। आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए या ज़्यादा कम या चाहिए तो अगर रोटी के साथ सर्व कर रहे हो तो कम ग्रेवी के साथ भी अच्छा रहेगा, या राइस के साथ सर्व कर रहे हो, आपको जो जिसके साथ आपको पसंद है आप खा सकते हो, राइस के साथ या रोटी के साथ, पराठा के साथ। ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस बनता है, इसे कश्मीरी दम आलू बोलते हो। तो देख सकते हो मैं इतनी ही ग्रेवी रख रही हूँ, आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा रख सकते हो। बहुत ही यम्मी लगता है गाइस और बहुत कम टाइम में, जिससे आलू खा करके बोर हो गए हैं तो गाइस इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। आपको मैं श्योर करती हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है इस रेसिपी। तो आप देख सकते हो मैं इसको अच्छी तरीके से बॉईल होने के लिए दूँगी, कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपको इसको बिल्कुल लो फ्लेम में इसको आलू को अच्छे से बॉईल करने दीजिएगा, ताकि आपकी जो भी मसाला है, ग्रेवी है, वो आलू के अंदर तक अच्छी तरीके से चला जाए। तो आप देख सकते हो जिस तरह से मेरा बॉईल हो रहा है, ग्रेवी का कलर भी हल्का सा चेंज होने लगा है। तो सी गाइस आप खुद देख सकते हो। तो आई होप कि मेरी रेसिपी पसंद आए। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमेशा की तरह मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे मेरी आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो गाइस देख सकते हो मेरी जो आज की दम आलू बनकर रेडी हो चुकी है, बिल्कुल यम्मी और डिलीशियस है ना गाइस। आपको देखने में लग रहा है ना बिल्कुल यम्मी, तो वैसे ही खाने में भी उतनी ही यम्मी है। तो मैं सर्व करके भी आपको दिखाती हूँ। सर्व के लिए मैंने एक बॉल लेके रखी हूँ। तो देख सकते हो बिल्कुल देखने में लग ही नहीं रहा कि आपने आलू की सब्ज़ी बनाई हो, बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा है कि अंडा करी बनाए हो। तो आप देख सकते हो बिल्कुल अंडा करी की तरह ही टेस्ट, अगर आप चाहो तो वैसा भी बन जाएगा। बहुत ही यम्मी और डिलीशियस लगता है, क्योंकि अगर आप चाहोगे तो इसमें चिकन मसाला देके बिल्कुल चिकन का फ्लेवर भी आप इसमें ला सकते हो, या आप जिस तरीके से बनाना चाहोगे, या शाही तरीक़ा से भी आप बना सकते हो। शाही पनीर जिस तरह से आप बनाते हो वैसा टाइप का भी आप बना सकते हो, लेकिन ये इसी तरह नॉर्मल ही वे में आप बनाओगे तो भी बहुत ही यम्मी और डिलीशियस लगेगी। तो आप देख सकते हो गाइस मेरी जो आज की जो आलू दम रेसिपी बन गई बहुत कम टाइम में और बहुत ईजी वे में। अगर आप एक ही सब्ज़ी खा के बोर हो गए हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो सी गाइस मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। तो मैं इसमें थोड़ी सी ऊपर से कोरिएंडर लीव्स को मैंने डाल दी गार्निशिंग के लिए। तो देख सकते हो गाइस मेरी आज की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह से मेरा बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बन चुकी है। इसको वीडियो को देख के आप लोग एंजॉय करना। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, लव यू गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।